एक छोटी सी बस्ती में एक छोटा सा घर था। उस घर में 4 लोग रहते थे, पिता, माँ, एक छोटी बहन और सबसे बड़ा लड़का आनंद। घर बहुत छोटा था, लेकिन सपने उससे कहीं ज्यादा बेड़ा। आनंद बचपन से ही समझ गया था कि गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं होती, बल्कि मौकों की भी होती है। पिता मजदूरी करते थे, माँ लोगों के घर साफ सफाई करती थी, और आनंद स्कूल के बाद छोटी दुकान में काम करता था। हर शाम जब वो घर आता तो माँ पूछती, बेटा, थक गया होगा। आनंद हमेशा मुस्कुराकर कहता, नहीं माँ, एक दिन हमारा भी बड़ा घर होगा। दिन बदलते गए। बहन स्कूल में टॉप करती गई, लेकिन आनंद ने पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि घर का खर्चा संभालना जरूरी था। उसने कपड़ों की एक छोटी दुकान में काम शुरू की। हर दिन सुबह से शाम तक काम करता, लेकिन दिल में एक ही सपना था, अपना बिजनेस खोलना। एक दिन जब मलिक ने उसे डांटा, आनंद ने सोचा, मैं कब तक दूसरों के लिए काम करूंगा, मुझे अपना कुछ बनाना है। उसने पैसा जोड़ना शुरू किया। रात को दोस्तों के फोन नहीं उठता था, मूवीज नहीं देखता था, बस सपनों के लिए मेहनत करता था। 2 साल लग गए। धीरे धीरे उसने 20,000 रुपए जमा कर लिए। उस पैसे से उसने सड़क के किनारे एक छोटी स्टॉल लगाई, पुराने कपड़ों को नए डिजाइन में सिलकर बेचता था। लोगों को उसका स्टाइल पसंद आया। पहले दिन 2 कपड़े बचे, दूसरे दिन 5, और एक हफ्ते में सब खत्म। धीरे धीरे आनंद की छोटी स्टॉल एक छोटी दुकान बन गई। फिर उसने अपनी बहन को कॉलेज भेजा। टीना, तूने कहा था मेन कॉलेज जा नहीं पाऊंगा, एडमिशन लेने के लिए पैसा नहीं था। नहीं प्रीति, मेरा भैया का पैसा था, भैया ने कपड़ा खरीदने के लिए पैसा जमा रखा था, तो मेरे लिए एडमिशन लिया था। टीना, तुम सुन रहा है क्या? डॉट कंपनी में इंटरव्यू दे रहा है, देनी जाएगा क्या? हाँ प्रीति, मेन कंपनी में कम करना चाहता है। और कब इंटरव्यू देना है प्रीति? माँ पिता के लिए नया घर लिया। एक दिन वो उसी जगह गया जहाँ पहले काम करता था। मलिक ने कहा, आनंद, तुम तो अब बड़े आदमी बन गए। आनंद मुस्कुराया और बोला, नहीं मलिक, मैं अभी भी वही लड़का हूँ जो अपने सपनों के लिए काम करता है। बस फर्क इतना है, अब मैं अपने लिए काम करता हूँ। रात का टाइम था। नया घर था, लेकिन दोनों को पुराना घर याद आ रहा था। आनंद बालकोनी में बैठा था, हाथ में चाय का कप, और बहन टीना उसके पास आई। भैया, याद है वो पुराना घर? जब बारिश होती थी तो छत से पानी टपकता था और माँ बल्टी रखती थी। हाँ टीना, कैसे भूल सकता हूँ। टैब मेन सोचता था, एक दिन हमारे घर की छत इतनी मजबूत होगी कि आसमां भी झुक जाए। और याद है जब आप मुझे स्कूल भेजने के लिए अपने कपड़े सिलवा कर पैसा बचा लेते थे? मुझे तब समझ नहीं आता था कि आप खुद नए कपड़े क्यों नहीं लेते। टीना, टैब मेन कपड़े नहीं, तुम्हारा भविष्य सिल रहा था। मुझे लगता था अगर तू पढ़ लेगी तो माँ पिता का दुख कम होगा। आपने मेरे लिए अपने सपने छोड़ दिए भैया, और आज देखो मेन कंपनी में अकाउंटेंट हूँ, सिर्फ आपकी वजह से। नहीं टीना, मेरी वजह से नहीं, ये सब तेरी मेहनत का रिजल्ट है। मैं तो सिर्फ एक रास्ता बना रहा था, चलना तो तुझे ही था। पर आपने रास्ता दिखाया भैया। जब दुनिया हंसती थी हम पर, आपने कहा था एक दिन लोग हमारी तारीफ करेंगे। आज वही लोग हमसे काम मांग रहे हैं। हाँ टीना, जिंदगी ने हमें गिराया भी, पर हर बार उठाया भी। मुझे खुशी है कि हमने कभी हार नहीं मानी। भैया, आप अब बेड बिजनेसमैन बन गए हो, पर दिल में वही सिंपल आनंद हो ना? बिल्कुल, मैं वही आनंद हूँ जो माँ के हाथ का रोटी सबसे ज्यादा पसंद करता है और जिसे तेरी हंसी सबसे ज्यादा सुकून देती है। भाई, याद है जब हम चाय की टपरी पे बैठकर सपने देखते थे? हाँ आनंद, तब तो तू कहता था एक दिन अपना बिजनेस होगा, और देख आज वही सपना सच हो गया। पर तू बदला नहीं यार, अब भी वही सिंपल आनंद है, बदलना भी नहीं चाहता।
पैसा बदल सकता है जिंदगी, पर इंसानियत नहीं। वाह भाई, अब तू बिजनेसमैन के साथ फिलोसफर भी बन गया। नहीं यार, बस जिंदगी ने थोड़ा सिखाया है। अरे आनंद बेटा, तू तो शहर का बड़ा आदमी बन गया, अब हमें भूल गया क्या? नहीं काका, आप लोगों को कैसे भूल सकता हूँ, ये गांव ही तो मेरी पहचान है। हमने सुना तू कपड़ों का बड़ा बिजनेस करता है। हाँ चाचा, पर ये सब आप लोगों के आशीर्वाद से हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि गांव के लोग भी मेरे साथ काम करें। मतलब हमारे लिए भी काम होगा? बिल्कुल। अब कपड़े सिर्फ शहर में नहीं, हमारे गांव के लोग भी सिलेंगे और अपने नाम से बेचेंगे। वाह बेटा, तू सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं, पूरे गांव की बदल रहा है। नहीं चाचा, मैं अकेला कुछ नहीं कर रहा। जब तक अपने लोग साथ हैं, हर सपना सच हो सकता है। उस रात आनंद ने माँ से कहा, माँ, याद है मैंने कहा था एक दिन हमारा बड़ा घर होगा। माँ के आंखों में आंसू आ गए। आनंद ने कहा, ये घर सिर्फ मेरे हाथों से नहीं बना, ये तो आप सबकी दुआओं से बना है। और उस दिन घर के 4 लोग, पिता, माँ, बहन और आनंद, सबने मिलकर खुशियों का दिया जलाया।